राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए मिलते हैं अब फिर से कृष्ण एक रहस्य के अगले प्रसंग में। जहाँ कुम्हार से सुदामा डर गया था, वो सोच रहे थे कि कुम्हार अब मुझे डांटेगा कि मैंने उसके कार्य में बाधा डाल दी है, लेकिन कुम्हार ने उसे डांटा नहीं। देखिए आगे क्या हुआ। सुदामा सहम गए, उन्हें लगा कि कुम्हार उसे डांटेगा, लेकिन प्रणाम कुम्हार ने हाथ जोड़कर सुदामा से कहा, मेरा सौभाग्य कि देवता ने मेरी कुटिया में चरण धरे। कुम्हार बोला, महाराज बहुत दूर की यात्रा करके आ रहे हो, लगता है आपने कहीं भी विश्राम नहीं किया है और न भोजन पाया है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे जो प्रभु की राह में चलते साधु महात्माओं को मेरी कुटिया में भेज देते हैं। कुम्हार बोला, तपस्या में तपी आपकी दुर्बल तेज देह में से जो तेज बरस रहा है, महाराज विराजे। सुदामा को उन्होंने बैठने का स्थान दिया और बड़ी ही विनय पूर्वक उनसे बात की। सुदामा के मन में आया कि उस कुम्हार को बताए कि वे न तो कोई साधु है, न तपस्वी और न महात्मा, वे तो एक अत्यंत साधारण निर्धन ब्राह्मण है जो धन पाने की आस में कृष्ण के द्वारे जा रहा है। और उनकी जिस देह को देखकर उनको यह लग रहा है कि उससे तेज बरस रहा है, वह तेज वेज कुछ नहीं है, केवल भूखमरी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सुदामा ने अपने भीतर के उठते भावों को प्रकट नहीं किया। तुम बहुत भले हो भाई, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे, तुम्हें सुख समृद्धि दे, तुम्हारी संतान ज्ञान प्राप्त करे। सुदामा चकित थे कि आज तक उनके मुंह से सन्यासियों के समान ऐसे आशीर्वाद की वर्षा कभी नहीं हुई। क्या यह उनकी सन्यासियों के समान की जा रही यात्रा का प्रभाव था? सुदामा कुम्हार के पास बैठ गया। ओ कमली, कुम्हार बोला अपनी पत्नी से, ओ कमली, महाराज पधारे हैं, एक लोटे में छाछ और मिश्री लेके आ। कुम्हार की पत्नी ने आकर सुदामा के चरण स्पर्श किए। दूध दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आशीर्वाद दिया सुदामा ने। किसी स्वचालित यंत्र के समान सुदामा ने अपना हाथ कुम्हारिन के सिर पर रख दिया और उनकी वाणी से आशीर्वाद निकल पड़े। कुम्हारिन ने अपने पति के कान में धीरे से कुछ कहा। अच्छा अच्छा ठीक है। कुम्हार उसकी बात सुनकर हंसा। कुम्हारिन चौके की तरफ बढ़ गई। बहुत दया धर्म वाली घर वाली है आपकी, कहती है कि घर देवता पधारे हैं और आप उनको छाछ पिलाने की बात कर रहे हैं। देवता को तो दूध घी अर्पित करना चाहिए। कुम्हार हंसता हुआ सुदामा से बोला, दूध घी और मिष्टी रोटी का नाम सुनते ही सुदामा की भूख किसी असंयमित बालक के समान व्याकुल उठी। यह सुनते ही सुदामा संतोष से भर गए कि बिना मांगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। दूध जिसका स्वाद चखे उनको कितना समय हो गया था, उन्हें तो स्मरण भी नहीं था कि कब दूध पिया होगा। यदा कदा सुमति दूध ले आती थी और वह उसे बच्चों के लिए रहने देती थी, आग्रह करते थे, और अब उनके लिए लोटा भरकर दूध आ रहा है। दूध पीकर उनकी थकान भी मिटेगी और शक्ति भी मिलेगी। कुछ ही देर में कुम्हारन थाली लेकर आई। उसने आदर सहित थाली एक पीढ़े पर रख दी और सुदामा के सम्मुख एक थाली में स्वर्ण के समान पीले रंग से चमकती मिश्रित आटे की 2 रोटियां रखी थी और एक लोटा दूध का भरा था। साथ में एक कटोरी में घी शक्कर भी था। दूध, रोटी और घी शक्कर की सुगंध उनके स्वादिष्ट, पवित्र और पौष्टिक होने का प्रमाण दे रही थी। सुदामा ने कुम्हार की ओर देखा। हमें धन्य करे देव, कुम्हार ने हाथ जोड़कर सुदामा से कहा। तो सुदामा अपना व्रत भंग कर रहा है,
चेतना भरी थाली के बीच आ कूदी। उसकी चेतना आ गई उसके बीच में ही कि कहीं ये खा ना ले। कौन सा व्रत? सुदामा चौंका, चौंक कर देखा कि क्या बोला भाई बीच में ही। अरे इतनी जल्दी यह भी भूल गए कि कौन सा व्रत कहने लगे। अभी तो तुमने यह संकल्प किया था कि केवल कृष्ण के द्वार पर ही कुछ पाओगे, और यह क्या हो रहा है? दूध रोटी देखकर विचलित हो गए। मैंने कुछ भी नहीं मांगा। यह कुम्हार मुझे अपना अतिथि स्वीकार करके मेरी सेवा कर रहा है। सुदामा ने अपना पक्ष स्पष्ट किया चेतना से। यदि यही दूध का लोटा तुम्हारे घर पर होता तो क्या तुम इसे पी लेते? यह एक घूंट दूध जब सुमति तुम्हें पिलाना चाहती है तो तुम कहते हो कि इसे बालकों को दे दो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इस समय तुम्हारी पत्नी पेट पर पट्टी बांधे हुए हैं और बच्चे भी भूखे हैं, तो तुम दूध और रोटी आनंद से कैसे खा सकोगे? चेतना बोल रही है। सुदामा ने एक आघात अनुभव किया। सत्य तो कहा है उसकी चेतना ने। वे यह क्या कर रहा है? घर पर उनका परिवार भूखा है और वह स्वादिष्ट भोजन देखकर लालच कर रहा है। उन्होंने अपनी भूख की ओर देखा। मेरी ओर क्या देख रहे हो? भूख जैसे सुदामा की ओर देखकर पलके उठाकर उन्हें कह रही हो कि मुझे भूख लगी है। तू तो मेरी थाली पर पद प्रहार करने में कुशल है। अब जब भाग्य ने तुझ पर कुछ दया की है तो भावना में मरकर मुझे भी मारेगा। भूख बोल रही है, स्वयं भी मरेगा, मुझे भी मारेगा। वहां से तुझे खदेड़ा जाने लगा तो पुनः कई दिन की यात्रा कर वापस मरणासन अवस्था में अपने गांव मायापुरी पहुंचना है। सुदामा ने भरी थाली को नमस्कार किया और कुम्हार की ओर सरका दी और उससे स्नेह पूर्वक बोला कि धन्यवाद भाई, मुझसे भूल हो गई देव। कुम्हार ने अपने दोनों हाथ जुड़े हुए बोले कि क्या मुझसे कोई भूल हो गई है देव? आप खाने को जो मना कर रहे हो। नहीं भाई, मैंने कोई व्रत धारण किया है। जब तक वह व्रत मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। सुदामा आत्मग्लानि से भर गए। महाराज, वचन दे कि व्रत पूरा होने के बाद जब आप इस मार्ग से आओगे पधारो, हमारी कुटिया में जरूर पधारना। यदि आप उस समय भी किसी ऐसे व्रत में होंगे कि जिससे कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे तो एक लोटा दूध पीकर मुझे कृतार्थ कर देना। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? सुदामा ने अपने पैरों में पड़े कुम्हार को हटाया। उनके जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी ने भक्ति भाव से उनके पैरों में अपना सिर रखा था। ये पहला कुम्हार ही था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके हृदय रूपी पर्वत से किसी बड़े पत्थर को हटा दिया हो और उनके पीछे छिपा आशीर्वाद रूपी झरना फूट फूट कर बह रहा हो। उस झरने में से उस कुम्हार को जी भर कर नहाते हुए देख रहे थे। उन्हें तो अपने ब्रह्मचर्य जीवन का केवल वह काल ही स्मरण है जब वे गुरुजनों इत्यादि की चरण वंदना किया करते थे। कोई सुदामा जैसे निर्धन और अप्रतिष्ठित व्यक्ति से के क्यों चरण स्पर्श करेगा? क्योंकि भक्ति भाव में रहना हमेशा रहना ये कठिन है। वे हैं ही क्या? सुदामा ये सोच रहे थे। उनकी समझ खो गई थी। नहीं देव, जब तक आप वचन नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। कुम्हार की आंखें भर आई। सोच क्या रहे हो सुदामा? चेतना हंसी। तुम घर के बाहर क्या निकले? तुम्हारा तो सौभाग्य ही बदल गया।
अरे हठ बुद्धि, जब तू कृष्ण के यहाँ से धुतकारा जाएगा तो तेरी वापसी यात्रा का प्रबंध इसी कुम्हार के यहाँ निश्चित हुआ है। जब तेरे पास न व्रत होगा न खाने के लिए अन्न, तब तू कुम्हार से आश्रय ले सकेगा। परदेश में यही है एक, यहाँ किसी से कुछ भिक्षा भी पालेगा। और तो और कौन तुझे देख रहा है। पर मैं किसी लोभ के कारण वचन देने वाला नहीं हूँ। मैं तो उसकी भावनाओं के सम्मान के कारण वचन देता हूँ। सुदामा बुदबुदाए। ठीक है, उसका निर्णय बाद में होगा, अभी तुम वचन दो। अच्छा भाई, मैं वचन देता हूँ। सुदामा ने अपने पैरों पर जो कुम्हार लेटे हुए थे, कुम्हार के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए। अब मैं चलता हूँ, सुदामा बोले। सुदामा उठ खड़े हुए। तुम मुझे यह बताओ कि द्वारिका अभी कितनी दूर है। थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा। यदि आप चलते रहोगे तो आधी रात तक द्वारिका पहुंच जाओगे। पर उससे अच्छा यही होगा कि आप आज रात यहीं विश्राम कर लें और सुबह होते ही अपनी यात्रा शुरू करें। नहीं, मैं ठहर नहीं सकता। सुदामा ने अपने थके हारे मुख पर प्रयत्न पूर्वक मुस्कान प्रकट की। यदि देव मुझे प्रसाद रूप में कुछ दे जाएं तो धन्य हो जाऊंगा, कुम्हार बोला। कुम्हार ने फिर से पुनः हाथ जोड़ लिए सुदामा के सामने। सुदामा को लगा कि वे स्वयं अकिंचन हैं, ऐसे में मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सुदामा ने निराश भरे स्वर में कहा। आपकी पोटली में तुलसी का पत्ता, फूल, फल या प्रसाद का एक दाना भी हो तो हमें दे जाइए। ओहो, सुदामा को ध्यान आया कि उसकी पोटली में कुछ मुट्ठी कच्चे चावल हैं, जिन्हें वह संकट के समय के लिए बचा के रख रखा था। उसके कंधे पर लटकी मोटे चावल की वह पोटली खुली झोली फैलाए खड़ी उसकी स्त्री के आंचल में मुट्ठी भरकर सुदामा ने डाल दी। धन्य हुआ महाराज, अब ये चावल उसी दिन पकाऊंगा जब आप पधारोगे। तब तक ये हमारे घर के मंदिर में रखे ठाकुर जी की मटकियों में रखे जाएंगे, कुम्हार बोला। कुछ दिन पहले एक पहुंचे हुए महात्मा भी पधारे थे यहाँ पर। प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे कुछ आशीर्वाद दिया था, कुल्लू कुम्हार बोला। जा, बहुत जल्द तेरे पास इतना धन आने वाला है कि जिसका अनुमान भी तू सपने में नहीं कर सकता। कुम्हार का स्वर खिल उठा। आप भी आशीर्वाद दे जाएं। आशीर्वाद। सुदामा जी ने ठाका लगाया। जो स्वयं एक कोड़ी नहीं कमा सकता, वह उसे धनी होने का आशीर्वाद कैसे दे सकता है। सुदामा ने कहा, साधु सन्यासियों की सेवा इसलिए कर रहा है कि वे धनी होने का आशीर्वाद दें। सुदामा अपने द्वंद्व से बाहर आया। उसका स्वर हल्की सी खीज से भर गया। कुल्लू कुमार, तुम क्या आशीर्वाद चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें धनी होने का आशीर्वाद दूं? नहीं महाराज, नहीं। कुल्लू ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और दीन स्वर में बोला, कहते हैं कि धन आने पर मति मारी जाती है। मैं तो यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि यदि उन महात्मा का आशीर्वाद फले और मेरे पास धन आ जाए तो मेरी प्रीति संतों की सेवा में लगी रहे। यह आशीर्वाद चाहता हूँ मैं। सुदामा को लगा कि यदि उन्होंने अपने श्वास पर नियंत्रण नहीं किया तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। वे पछता रहे थे कि उन्होंने इस पवित्र आत्मा के लिए अपने मन में अशुद्ध विचार किए। मैं तुम्हें हृदय से यह आशीर्वाद देता हूँ। सुदामा ने पहली बार आशीर्वाद की मुद्रा में सन्यासियों के समान अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और बोले, कुछ और मांगते हो, मांगो। आओ आओ देवताओं, देखो सुदामा जी दाता बन गया है। वह आशीर्वाद बांट रहा है। इससे ज्ञान की साधना
कर इतना तप अर्पित कर लिया है कि वह ज्ञान बांटता फिर रहा है। ये उसकी चेतना बुद्धि बोल रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। शांत रहो, सुदामा ने अपने मन को व्यवस्थित करने के वाले स्वर को डांटा। मैं दाता होने का दम नहीं भरता हूँ, मैं तो उनकी भावनाओं को सम्मान कर रहा हूँ। मैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, उनके मन को सुख दे रहा हूँ। वही तो मैं तो कह रहा हूँ सुदामा जी। सुदामा के मन में उठने वाले स्वर नाट्य में उत्तर दे रहा था। आप देवता स्वरूप बन गए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, पर यदि यह कुम्हार आशीर्वाद में कुछ ऐसा मांग बैठा जो असंभव है तो फिर क्या होगा? तुम भी समझ लो कि आशीर्वाद दे रहा हूँ, वरदान नहीं। सुदामा ने भी उस स्वर को चिढ़ाया। कुछ और मांगते हो तो मांगो, यह भाषा आशीर्वाद की है या वरदान की? स्वर जैसे चीखकर सुदामा पर कूदा। सुदामा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोष पकड़ा गया तो चुप्पी मारे खड़े हो सुदामा। अब देख, यह चतुर कुम्हार चुनकर ऐसा वरदान मांगेगा कि दिन में तुम्हें तारे दिखाई देंगे। स्वर ने सुदामा को अपमानित किया। उसका स्वर ही बोल रहा है, वर्षों में हमें कोई संतान नहीं है, यदि उचित समझे तो। सुदामा चुपचाप कुल्लू को देखता रहा। उसकी पत्नी सिर झुकाए उनके पैरों में बैठी थी। हम जानते हैं कि आप अभागे हैं। हमने अनेक साधु सन्यासियों से संतान के लिए आशीर्वाद मांगे हैं, किसी ने नहीं दिया। एक साधु तो यह कहकर गए थे कि कुम्हार राम का नाम भज, संतान तेरे भाग्य में है ही नहीं। कल्लू का स्वर दयनीय हो गया। जब आपने कहा कि मांगो जो मांगना हो, तो फिर मैं यह मेरी सोई साध जाग गई है और मैं आपसे संतान मांग रहा हूँ। मैं भी संकोच क्यों करूं? सुदामा ने अनुभव किया कि उन्हें भावना के आवेश में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब यदि वे अपने कथन से पलटते हैं तो इससे कुम्हार के मन को ठेस पहुंचेगी। साथ ही साथ ब्राह्मण की गरिमा भी निष्फल होगी। वे तो स्वयं को दोषमुक्त कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए उनको कोई मध्यम मार्ग खोजना चाहिए जिससे सबकी भलाई हो, सबकी लाज बचे। मैं तुम्हारी बात परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, सुदामा धीरे से बोले। इतना ही बहुत है महाराज। कुम्हार का स्वर प्रसन्नता से नाच उठा। आप परमात्मा से कहेंगे तो ना कर ही नहीं सकेंगे। अपने भक्तों की लाज वे नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? कुम्हार ने कहा। सुदामा यह अनुभव कर रहे थे कि जैसे जैसे कुम्हार उनकी स्तुति करता जाएगा, वैसे वैसे उनका अपराध बोध भी बढ़ता जाएगा। वे त्वरित गति से कुल्लू कुम्हार के आंगन से बाहर निकल गए कि कहीं ये कुछ और बातें करने न लग जाए। मुझे ऐसे असत्य आशीर्वाद देने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उससे जो कहा वह सहज था। परमात्मा से तो मैंने उनकी बात कह ही दूंगा। सुदामा ने अपनी सच्चाई प्रकट की। अच्छा, तुम्हें परमात्मा का पता है? तुम परमात्मा से बात करते हो? यह बात तो मुझे आज ही पता चली है। चेतना हंसी। मुझे परमात्मा का पता है और न ही मैं उनसे बात करता हूँ, सुदामा ने आवेश में अपनी चेतना से कहा। तो फिर उससे असत्य क्यों कहा? चेतना जैसे सुदामा का मार्ग रोककर खड़ी हो रही थी और बार बार उससे पूछ रही थी। सुदामा रुक गए। उसके पास चेतना की बात का कोई उत्तर नहीं था। वे सोचने लगे कि सत्य ही तो कह रही है ये चेतना। न तो परमात्मा का मुझे पता है, न मैं उन्हें जानता हूँ, तो फिर मैं उनकी
बात उन तक कैसे पहुंचाऊंगा। सुदामा लज्जा से गड़े जा रहे थे। वे अपनी चेतना से क्षमा मांगते ही जा रहे थे। उसके आड़े और उनकी उनकी पत्नी सुमति आ खड़ी हुई और बोली, अरे स्वामी, स्वामी, एक शब्द भी आज असत्य नहीं बोला आपने। उनको परमात्मा का पता है। वे परमात्मा से बात ही नहीं कर चुके हैं, अपितु उनके साथ खेल भी चुके हैं, खा भी चुके हैं, उनसे लड़ भी चुके हैं, उनके साथ अटखेलियां कर चुके हैं। इस समय जिस देह को धारण कर परमात्मा आया है, उसका नाम है योगेश्वर भगवान कृष्ण। सुदामा ने सुना कि दूर मंदिर में किसी ने शंख फूंका है और घंटे घड़ियाल के साथ आरती आरंभ हो गई है। उसके सामने जब कोई नहीं था, न चेतना और न अचेतन मन, उसके पग मंदिर से आती शंख ध्वनि की ओर खींचते चले गए। सुदामा के वह शिवालय था। संध्या ने अपना काला दुसाड़ा ओढ़ लिया था और उसमें उस शिवालय के भक्तों ने घी के दिए के रूप में तारे जगमगा कर दिए थे। मंदिर में अधिक चहल पहल नहीं थी। उसकी सीढ़ियों के पास कुछ साधु खड़े थे, जिनको अपने साथ ले जाने के लिए कुछ गृहस्थ आए हुए थे। सुदामा सीढ़ियां चढ़ गए। कहाँ से पधारे हो महाराज? पुजारी ने सुदामा की ओर देखा। उसका स्वर यह स्पष्ट कह रहा था कि उनकी रुचि सुदामा में नहीं है और उसे एक भिखारी ब्राह्मण की उपस्थिति से देख रहे थे। सुदामा ने कहा, मायापुरी से आया हूँ। सुदामा का स्वर भी शुष्क हो रहा था। वह अपने ऊपर ही खींच रहा था कि शिवालय की सीढ़ियां मुझे चढ़ने की क्या आवश्यकता थी, मैं क्यों यहाँ आया। उसे तो द्वारिका का मार्ग नापना था, न कि शिवालय का। यह सारा संसार ही मायापुरी है। लगता है उस माया नगरी ने तुम्हारी सारी माया ही हर ली है। पुजारी ने सुदामा की दुर्दशा देखकर कहा, पंडित जी, हरण तो उसकी माया का हो जिसके पास माया हो। सुदामा मुस्कुराए, मेरे पास तो ज्ञान रूपी माया है, जिसका हरण भी नहीं किया जा सकता, चोरी भी नहीं की जा सकती। मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है ऋषि श्रेष्ठ। पुजारी ने सुदामा को चिढ़ाया, मेरे पास बहुत ज्ञान है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। भूख लगी हो तो कहो, थोड़ा बहुत प्रसाद बचा है, आज याचक भी कमी आए हैं, तुम्हारे लिए दया करके दे देता हूँ। नीचे सीढ़ियों के पास प्रतीक्षा करो। जय हो, राधे राधे।